और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं राजकुमार यादव। अब बात करते हैं मुंगेली जिले का। वैसे तो यह क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, परंतु विकास की डिंडोरी पीटने वाली सरकार के द्वारा अब तक क्षेत्र का विकास अधूरा ही है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में 15 वर्षों से बीजेपी विधायक होने के बाद भी अब तक यहाँ की सड़कें इंसाफ की गुहार करते हुए रो रही है। क्या है ताजा मामला, देखिए इस खबर को। वैसे तो नेता या मंत्री चुनाव के समय विकास लंबी लंबी बातें करने सहित कई पैतरे अपनाकर वोट बैंक तैयार करते हैं, परंतु सत्ताहीन होने के बाद लोगों की समस्या उनकी आंखों में दिखाई नहीं देती और यही वजह है कि विकास लोगों से कोसों दूर हो जाती है। ताजा मामला है मुंगेली जिले के पंडित दीनदयाल वार्ड क्रमांक 22 का, जहां मुंगेली की सबसे हाईटेक कॉलोनी निर्माण तो कर दिया गया है, परंतु यहां पर सड़क और नाली की स्थिति दयनीय है और यही वजह है कि आए दिन छूट-फूट बारिश में भी यह सड़कें कहरा उठती है और घटना दुर्घटना को निमंत्रित करती है। वैसे तो यह पूरा क्षेत्र बीजेपी में है, परंतु आज तक क्षेत्र के विकास के लिए किसी के द्वारा पहल नहीं की गई। कॉलोनी निर्माण से लेकर अब तक यहां पर न ही सड़क और न ही नाली का निर्माण कराया गया है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल वार्ड में ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी निवासरत हैं। इसके साथ ही इसी वार्ड में मुंगेली जिले के दिग्गज नेताओं का भी मकान है, परंतु वे अपनी लग्जरी कारों में हिचकोले खाते हुए इन सड़कों से आना जाना करते हैं, लेकिन वही छोटे कर्मचारी के बच्चों को इन्हीं दलदल रूपी सड़क से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के लिए आना जाना पड़ता है। ये वार्ड क्रमांक 22 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड है। यहाँ मकान ज़मीन बिके तो 10 साल हो गया, मकान बने कम से कम 8-9 साल हो गया है। अभी तक इतना कीचड़ होता है, इसमें आने जाने में तकलीफ होता है। कम से कम इसमें 100 घर बन चुका है, 100 से अधिक घर है और छोटे छोटे 50 बच्चे जाते हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं स्लिप होके और इतना कीचड़ है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, जिससे आने जाने में असुविधा होती है। साथ ही नाली भी नहीं बना हुआ है, जिसके कारण पूरा पानी रोड में भर जाता है, नाली निकालने की कोई रास्ता नहीं है और बहुत असुविधा होती है सभी को। मैं तो स्कूल आता जाता हूँ तो गाड़ी मेरी मुश्किल से निकलती है, 3-4 बार स्लिप हो जाता है, गिरते गिरते बचता हूँ। एक दिन गिर भी गया था इसी कीचड़ में। और वार्ड पार्षद बोलते हैं बस मुरूम डलवा दूंगा, इसके बाद तो अभी तक तो डला नहीं है, थोड़ा बहुत मुरूम बस डला है। कब बोले थे वो तो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले बोले थे। 1.5 साल पहले? हाँ, 1 से 1.5 साल पहले बोले थे और थोड़ा बहुत मुरूम डलवाए भी थे, लेकिन कीचड़ इतना ज़्यादा है कि आने जाने में समस्या तो हो रही है हम लोगों को। पूरे कॉलोनी को तकलीफ होती है और जिनके पास साइकिल है या गाड़ी है उनको आने जाने में सबसे ज़्यादा असुविधा है। खासकर छोटे छोटे बच्चे आते जाते उन लोग गिर जाते हैं, तो इसे हो सके जितना जल्दी हो सके बनवाया जाए, नाली की निर्माण करवाया जाए, ऐसा हम लोगों का अनुरोध है। पार्षद राजकुमार वाधवा है। मैं संतोष सिंह छत्री दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 22 नंबर से बोल रहा हूँ। जब से कॉलोनी का निर्माण हुआ है तब से रोड की समस्या है। विगत 5 सालों से तो और यह जर्जर हो गई है। या छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ होती है, कोई भी गाड़ी यहाँ पे आ जा नहीं सकती है। यह बिजली की व्यवस्था अभी फिलहाल हो चुकी है, लेकिन यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी के बिल्कुल भी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जो पूरे रोड में आके और पूरा भरा रहता है और 12 महीना यहाँ पे समस्या बनी रहती है। मेरा नाम कुमार से ध्रुव है। हम लोगों को यहाँ रहते हुए हम लोग 2 साल हो गया और हम लोग जब भी थोड़ा सा पानी गिरता है तो यहाँ पर कीचड़ हो जाते हैं, जिसमें हमको आने जाने में परेशानी हो जाती है। 1 बार 2 बार में हम लोग गिर भी चुके हैं, जहाँ पर 1-2 जने को चोट भी आ चुकी है। तो इसका निर्माण कार्य बहुत जल्दी होना चाहिए, इससे इस मोहल्ले वालों को आने जाने में परेशानी ना हो हमारी सुविधा के लिए। पार्षद जी बोले थे कि उस समय हम लोग 8-9 जने मोहल्ले वाले मिलकर गए थे और जल्दी इसका निर्माण कार्य होगा ऐसे आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई मरम्मत नहीं हुआ। लगभग 7-8 महीना हो गया है। आत्मा जी छत्री सर यहाँ पर कुछ मुर्म डाले थे, मगर जस का तस फिर से हो गया वैसे। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति के रूपांतरण के लिए क्षेत्र के रहवासियों ने कोई आवाज नहीं मुखाबित की है, बल्कि पूर्व पार्षद को कई बार यहाँ के रहवासियों ने समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन समस्या का समाधान न मिलने से पार्षद कहीं स्थानांतरण कर दिया गया है। अब नगर पंचायत चुनाव के बाद क्षेत्र के रहवासियों को अपने नए पार्षद से काफी उम्मीदें हैं, परंतु 3 माह बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क व नाली को लेकर पार्षद के द्वारा कोई भी रणनीति तैयार नहीं की गई है, जिससे वार्ड के रहवासियों में नए पार्षद के
विरुद्ध आक्रोश नजर आ रहा है। बहरहाल इन दिनों मौसम अपनी रंगत में है और गर्मी के दिनों में भी बारिश का मौसम बना हुआ है। सड़कें अभी भी अपनी दुखद दास्तां को लेकर कहराते नजर आ रहे हैं। यह अब देखने वाली बात है कि जब गर्मी के दिनों में पंडित दीनदयाल वार्ड की स्थिति इतनी दयनीय है तो आने वाले बारिश में जाने कैसी स्थिति क्षेत्र में निर्मित होगी। मुंगेली से मानस राज के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।